बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को सभी नेता अलग अलग रूप में अपने सामने देख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों भले ही उनके सामने विपक्ष के रूप में खड़ी हो, लेकिन दोनों पार्टियां अपना अपना मतलब निकाल रही हैं और एक तरह से सोच रही हैं कि यदि जदयू भाजपा जीतती है तब तो उनकी सरकार बनेगी ही बनेगी, यदि नहीं भी जीतती है तो भी उनका फायदा ही होने वाला है। कांग्रेस भी इसी रूप में देख रही है कि राजद के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यदि राजद और कांग्रेस दोनों जीत जाती है बिहार में तो ठीक है, और हार भी जाती है तो कांग्रेस अपना बल्ले बल्ले होती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं पप्पू यादव के रूप में। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव जब हमला करते हैं, जनयात्रा निकालने की बात करते हैं, तो वो तेजस्वी यादव पर भी गरजते हैं और प्रशांत किशोर पर भी गरजते हैं। प्रशांत किशोर पे गरजते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि वो बोल रहे हैं कि हम किसी को सीट नहीं देंगे, अकेले 243 विधानसभाओं में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन पप्पू यादव बोलते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, वे कांग्रेस में हैं, वे कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो तेजस्वी यादव के खिलाफ वे अनाप शनाप क्यों बोलते हैं? कांग्रेस का गठबंधन है तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ, लालू यादव के साथ, तो ऐसे में पप्पू यादव को इन तरह के बयानों से बचना चाहिए था। लेकिन अब कांग्रेस भी क्या देख रही है कि यदि मान लेते हैं कि हारती है राजद, यदि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं बिहार में तो इसका मतलब होगा सीधा सीधा मुस्लिम वोटों का ट्रांसफर, और मुस्लिम वोटों का ट्रांसफर होगा मतलब राजद के लालटेन का तेल खत्म हो जाएगा और जो सूखी पेड़ की तरह राजद खड़ी हो जाएगी, जो किसी भी एक छोटे से आंधी में उखड़ के गिर जाएगी जमीन पे। भाजपा की बात करें, भाजपा भी यही सोच रही है कि यदि प्रशांत किशोर जीतते हैं तो वो नीतीश कुमार का जो अब मतलब वृद्ध हो चुके हैं नीतीश कुमार, 5 वर्षों तक रहेगी यदि जनसुराज, तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी, वे बूढ़े हो जाएंगे और एक तरह से भाजपा अकेले, जदयू और भाजपा दोनों का जो वोट है, कैडर वोट है, दोनों को समेट करके तब राजनीति करना बिहार में शुरू करेगी। तो कांग्रेस के अपने फायदे हैं कि राजद जैसे ही खत्म होगी, टूट जाएगी, कमजोर हो जाएगी, तो फिर पप्पू यादव, अखिलेश सिंह जैसे नेताओं को, या उनके जो किशनगंज के सांसद है, क्या उनका मोहम्मद जावेद या क्या नाम है, तो उनके या वैसे नेताओं को अपने में समेट करके पार्टी के विचारों को आगे लेकर के बिहार में मजबूत कांग्रेस का आधार तैयार करेगी और कांग्रेस को बिहार में मजबूत बनाएगी। तो कांग्रेस इस एजेंडे के साथ चल रही है, तभी तो पप्पू यादव कभी बयान दे देते हैं तो कभी कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी अनाप शनाप बयान दे देते हैं। भाजपा की बात भी वही है, भले विपक्ष के द्वारा कहा जाता हो कि प्रशांत किशोर भाजपा की टीम बी है, लेकिन ये गलत है। आप विश्लेषक की नज़र से उन्हें टीम बी नहीं मान सकते, क्योंकि वे नुकसान भाजपा का भी करने जा रहे हैं, जदयू का भी नुकसान करने जा रहे हैं। और भाजपा का चूंकि केंद्र में अपनी बहुमत की सरकार नहीं है, ऐसे में भाजपा के लिए जरूरी है कि बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से ही सरकार चलाते हुए दिखे। एक बात यह है कि यदि प्रशांत किशोर नुकसान कर देते हैं राजद का बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में जदयू भाजपा आसानी से जीत जाएगी। लेकिन यदि प्रशांत किशोर राजद के साथ साथ जदयू का भी उतना ही नुकसान कर देते हैं जितना कि वे राजद का करेंगे, या जितना वे राजद का नुकसान कर रहे हैं उतना ही जदयू का कर देते हैं या भाजपा का भी कर देते हैं, क्योंकि भाजपा के भी कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मौका मिलते ही उनकी तरफ घूम जाएंगे। वे राजद की तरफ जाना पसंद तो नहीं करेंगे, लेकिन जनसुराज की तरफ वो आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये नई पार्टियां हैं। जमीनी स्तर पे भी आप देखें तो जनसुराज के पास कई सारे ऐसे जो नेता या उनकी पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं, वे भाजपा के विचारधारा से प्रेरित थे या जदयू के विचारों से प्रेरित थे, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इस कारण वे जनसुराज की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। शराब नीति को लेकर के हो, या मान आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हो, या विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के हो, इन सब से जो नाराज वर्ग है, जमीन सर्वे से जो नाराज है जो लोग हैं, वो यदि जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो नुकसान जदयू और भाजपा दोनों को होने जा रहा है। लालटेन की सबसे ज़्यादा जो नुकसान की बात की जा रही है वह है मुसलमानों का शिफ्टिंग, और दलित वोट यदि ट्रांसफ़र होते हैं जनसुराज की ओर तो उससे भाजपा का भी नुकसान होगा, जदयू का भी नुकसान होगा, राजद का भी नुकसान होगा। अब बात कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है इस वीडियो का
कि जन सुराज नुकसान जदयू को भी करेंगे, भाजपा को भी नुकसान करेंगे, राजद को भी नुकसान करेंगे। छोटे छोटे जो नेता हैं जैसे चिराग पासवान मन ही मन में सोच भी रहे होंगे कि यदि नीतीश कुमार कमजोर पड़ जाएंगे प्रशांत किशोर के हमले से, तो फिर नीतीश कुमार के प्रति जो भाजपा का जो लगाव है या विश्वास है वह टूटेगा और चिराग पासवान का कद भाजपा जदयू गठबंधन में बढ़ेगा। वही बात पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव चाहते हैं कि राजद इस हमले में टूट जाए या बदनाम हो जाए या कुछ भी हो जाए, जिसका कि फायदा ये होगा कि पप्पू यादव का कद कांग्रेस में बढ़ जाएगा और कांग्रेस चाहेगी कि फिर पप्पू यादव को नेतृत्व दिया जाए। ऐसे में पप्पू यादव के लिए ये फायदे की चीज होगी। कुल मिला के सिर फुटौल का यही कारण है और ये प्रशांत किशोर अपने अलग रणनीति पे काम करे। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रही है। समय बताएगा सफल कौन होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।